के बाद आप सबका मेरा एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन। महर्षि, हमने अभी तक गुरु के बारे में आपसे जाना, परमात्मा के बारे में जाना, बहुत सारे मार्गों के बारे में जाना, और आपने आखिरी में ये कहा कि जो भारत में परिवार टूट रहे हैं ये सबसे बड़ी चिंता है महर्षि। इसके अलावा महर्षि आपको कौन से चैलेंजेस लग रहे हैं भारत में, जो चिंता अभी संत समाज के पास है? बहुत ज़्यादा भारत में कभी चैलेंज आए ही नहीं है। भारत बहुत सहज स्वाभाविक देश है और ये विश्व में ऐसा एकमेव देश है जो हर परिस्थिति को बहुत आसानी से सहन कर लेता है। बहुत सी चीज़ें सिर झुकाने से सहन हो जाती है। मौसम के अनुसार अंदर चले जाइए, तेज वर्षा है तो, ठंड है तो खिड़कियां बंद कर दीजिए, धूप है तो छाया में जाकर बैठ जाइए। ये व्यवस्था हमारे ऋषियों ने, आचार्यों ने इस देश को दी है। इसलिए बहुत ज़्यादा संकट भारत पर है नहीं। जैसे आजकल थोड़ी आधुनिकता की बातें होती हैं, आधुनिक बालक बालिकाएं थोड़ा, चूँकि हमारे देश में थोड़ा वेश वगैरह को देख कर ही बहुत सी चीज़ें लोग बोलने लगते हैं। भारत के रक्त में आध्यात्म है, भारत के रक्त में संस्कृति है, भारत के रक्त में सदाचार है। ऊपर की चीजें देखकर हम निर्णय करेंगे तो थोड़े मुश्किल हो जाएगी। इसलिए भारत पर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है। भारत का जो सबसे बड़ा संकट है वो ये, भारतीय नागरिक जब भारतीय नहीं रहेगा तब उस पर संकट आ जाएगा। केश वेश ये सहन किया जा सकता है, लेकिन सोच, विचार, आचरण और कृति ये जब भारतीय नहीं रहेगी तो ये भारत के लिए संकट का समय होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अभी चारों चीजें ठीक है, सब सही चल रहा है, सब ठीक है। महर्षि, हम ये मार्गदर्शन लेना चाहेंगे कि इस सब्जेक्ट में तो आप ऑलरेडी एक मास्टर हैं, आप गुरु हैं। रामचरितमानस महर्षि हम पढ़ते हैं, लोग इतने समय से पढ़ते आ रहे हैं, तो आज के मॉडर्न युग में रामचरितमानस की क्या उपयोगिता है महर्षि? ये शब्द ठीक नहीं लगता कि आज के युग में। रामचरितमानस सर्वयुगीन है, सार्वकालिक है। रामचरितमानस एक दिव्य आदर्श चरित्र की कथा है। रामराज्य माने कोई शासन की व्यवस्था नहीं है। रामराज्य माने सदाचारी जीवन, सौम्य जीवन, शुभ कर्म से युक्त जीवन, सेवा भावी जीवन, परोपकारी जीवन, करुणावान जीवन, दयावान जीवन, सबके सुख दुख में संवेदनशील जीवन, इसको राम राज्य कहा गया है। राम राज्य शासन की व्यवस्था ने, राम गद्दी पर बैठे थे इसलिए राम राज्य नहीं था। राम इन गुणों से विभूषित थे और उनको देखकर सारा समाज इसी प्रकार के गुणों से युक्त हो चुका था, इसलिए उस राज्य को राम राज्य कहते हैं। और इस गुणों से युक्त कोई भी गद्दी पर कभी भी बैठेगा, राज्य राम का ही माना जाएगा। जैसे आज कहते हैं कि हम राम राज्य लाएंगे, तो अब राम राज्य के लिए तो राम आने चाहिए, तो राम तो नहीं आएंगे, तो राम राज्य कैसे लाएंगे? राम राज्य अर्थ है समाज की ये अवस्था हो, सब नर करें परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुत रीति। तो राम जी ने पूरे परिवार के साथ जिस चरित्र को जिया, वही संकट, वही समस्याएं आज हमारे सबके परिवार समाज में हैं। तो किस संकट में, किस समस्या में राम जी ने क्या किया, ये मुझे देखते चलो और जीते चलो तो तुम्हारे घर में राम राज्य आ जाएगा। तो राम, लक्ष्मण, जानकी जी, दशरथ जी, कैकेयी जी, जो समस्याएं उनके परिवार में थी वही समस्याएं आज हमारे परिवार में। जो समस्याएं उस समय समाज में थी वही समस्याएं आज हमारे समाज में। तो राम ने क्या क्या करके दिखाया वो हम करते चलें, इसके लिए वो एक प्रकार की फिल्म है, हमारे सामने फिल्माई गई है। तो चरित्र कहते हैं जो देखकर किया जाता है, ज्ञान कहते हैं जो सुनकर किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने जो बोला है वो करना चाहिए और भगवान श्री राम ने जो किया है वो करना चाहिए। तो रामचरितमानस तो सर हर युग के लिए समीचीन है, उपयोगी है। महर्षि, आप रामचरितमानस तो काफ़ी बड़ा ग्रंथ है,
तो अगर हम एक निचोड़ में एक्सट्रैक्ट अगर हम आज दर्शकों को आपके मुखारबिंद से सुनाना चाहते हैं, तो क्या उसमें क्या क्या हमें मिलता है, क्या उपदेश है हमारे रामचरितमानस में जो हमारे एक आम गृहस्थी के उपयोग के लिए काम आ सके? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। वैसे तो पूरा मानसिक गृहस्थी से भरा हुआ है, एक आदर्श गृहस्थ का वो जीवन चरित्र है, पूरी यात्रा है। लेकिन अगर एक ही सूत्र अगर आपके चैनल के माध्यम से मेरे देश के नागरिक और मानस को मानने वाले विदेश में भी जो निवास करते हैं, केवल एक सूत्र पकड़ लें, मैं अपने द्वारा अपने परिवार को, समाज को, अपने परिकर को जिनके बीच में मैं रहता हूँ, अधिकतम सुख कैसे दे सकता हूँ, दृष्टि से, वाणी से, हाव भाव से या भौतिक सहयोग से मैं दूसरे को कैसे अधिकतम सुख दे सकता हूँ, बस यही जीवन शैली अगर बना लें तो किसी ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। आप जहाँ होंगे वो स्वर्ग होगा, जहाँ खड़े होंगे वो आध्यात्म होगा, जिधर चलेंगे वो साक्षात्कार होगा। मेरे द्वारा कैसे मैं सुख दे सकता हूँ। हम सुख लेने की बहुत इच्छा करते हैं, हमारी सब चिंता करें, हमको वेट दें, हमको आदर दें, हमको ही सबसे पहले पूछें। घरों में, समाज में, संस्थाओं में, सब जगह इसी बात का तनाव है। हम इतना करते हैं, हमको कोई पूछता नहीं है, हमारी कोई सुनता नहीं है, हमारी कोई केयर नहीं करता है। तो ये भिखारियों का, और भिखारी कभी संतुष्ट नहीं होते, भिखारी कभी संतुष्ट नहीं होते, दाता संतुष्ट होता है। इसलिए मैं अधिकतम सुख कैसे दे सकता हूँ, ये हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। बस यहाँ से शुरुआत करे तो ईश्वर उसके सामने आके खड़ा होगा, जो भी ईश्वर होगा उसके सामने खड़ा होगा। यही सूत्र है पूरे रामचरित, गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, जो कुछ भी विश्व के इतिहास में जो कुछ भी शुभ साहित्य है, उसका एक वेव निचोड़ है कि लोगों को सुख देना है। मेरे द्वारा लोगों को नहीं, प्राणी है, जड़ है, चेतन है, पशु है, पक्षी है, जीव है, जंतु है, पौधा है, मनुष्य है, परिवार है, पड़ोसी है, गांव है, समाज है, राष्ट्र है। आप कितना अपने को विकसित कर सकते हैं, लेकिन मेरी वाणी से, मेरे हाव भाव से, मेरे दृष्टि से, मेरी क्रिया से, मेरे कलाप से कोई पीड़ित ना हो, मैं कैसे अधिकतम सुख दे सकता हूँ, यही चिंतन, यही मनन और यही क्रियान्वित हो जाए तो फिर स्वर्ग क्या होता है वो भूल जाएगा, वो स्वर्ग में ही रहेगा। महर्षि, अब हम कार्यक्रम के अंत में आ रहे हैं और दो और विषय है। एक तो यमुना जी को लेके है, यमुना जी का जो प्रदूषण है काफ़ी बढ़ चुका है और आज भी हमने चर्चा की इस मुद्दे के बारे में। महर्षि, तो टोटल तो 1376 किलोमीटर की दूरी तय करती है यमुना जी, यमुनोत्री से अपने प्रयाग तक। महर्षि, तो इसमें सबसे बड़ी जो विडंबना है वो दिल्ली 70% प्रदूषण ऐड करता है और दिल्ली हमारी राजधानी है। 70% जो इसमें प्रदूषण आता है वो दिल्ली से आता है। 14 बड़े नाले और गटर उसमें चले जाते हैं महाराष्ट्र। तो क्या आप, ये बहुत बड़ी एक चिंता है। दूसरी चिंता है कि जो वास्तविकता ब्रजभूमि की थी, भगवान श्री कृष्ण के समय से लेके जो वास्तविकता रही है, अब ये एक मॉडर्न शहर बन रहा है। हम भी दिल्ली से पहले आते थे तो हमें मन में एक भावना रहती थी कि वृंदावन जाएंगे, वहाँ भजन कीर्तन होगा, संत होंगे, महात्मा होंगे, दर्शन करेंगे, वहाँ पर एक वहाँ शांति प्राप्त होगी। तो जब हम यहाँ आते हैं तो वही ब्रांड के सारे गाड़ियाँ, वैसे ही मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बन रही है महाराष्ट्र, कंक्रीटीकरण हो रहा है और दिल्ली जैसा शहर बन रहा है। तो ये दो बड़े समस्याएं हैं, चिंताएं भी है महाराष्ट्र। तो इसको आप किस रूप में लेते हैं? क्या आपका मार्गदर्शन है सरकारों के लिए, हमारे लोगों के लिए और श्रद्धालुओं के लिए? देखिए, दो प्रश्न आपके, एक यमुना जी के ऊपर और एक ब्रज की वास्तविकता के ऊपर। यमुना और गंगा, वैसे तो सारी देश की नदियां भारत की नस नाड़ियां हैं। गंगा यमुना को हम लोग शिरा और धमनी कहते हैं।
ये हमारे भारत की प्राण है, ये शुद्धतम रहनी चाहिए, क्योंकि हम इनके जल से अभिषेक पूजा करते हैं। लेकिन ये हो रहा है तो उसके बहुत से कारण हैं। अनियंत्रित और बिना विचार किए गए विकास का ये दुष्परिणाम है। अगर नदियों के किनारे रहने वाले नगरों का सुविचारित विकास का मॉडल बनाया जाए तो ये नहीं होता, लेकिन विकास की अंधी दौड़ कहिए या प्रशासन की लापरवाही कहिए या वोट बैंक, कोई भी कारण हो सकता है। और अब उसको ठीक करना इतना सरल नहीं लग रहा है, क्योंकि नदियाँ सारी कॉलोनियों से घिरी हुई हैं। उन कॉलोनियों को तोड़ना, हटाना, तो या तो प्रकृति ही अपना कर लेती है, प्रकृति अपना हिसाब किताब कर लेती है, तो हम तो प्रकृति से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो कुछ करे। मुझे प्रशासन के द्वारा तो नहीं लगता है कि बहुत जल्दी हो जाएगा। हमारे ब्रज के अनेक संत हैं जो इस आंदोलन को कर रहे हैं, जागृति कर रहे हैं, आवाज़ को उठा रहे हैं। वो बेचारे बोल सकते हैं, रो सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, गिड़गिड़ा सकते हैं, तो उसके लिए भूखे प्यासे रह सकते हैं, लेकिन निर्णय तो शासन को करना होता है। और शासन की अगर इच्छा शक्ति नहीं है तो थोड़ी मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी ये होना चाहिए, हम सबकी इच्छा है। लेकिन जिस प्रकार का विकास हुआ है और सारा रचना शहरों की हो चुकी है, बहुत ही तेजी से काम हुआ, तो भी लगभग 20 वर्ष मुझे लगता है, और वो भी प्रामाणिकता से हुआ, और वो भी एक ही इच्छा शक्ति वाली सरकार इतने लंबे समय तक रही। अगर सरकार बदल जाती है तो उनके फिर एजेंडा भी बदल जाते हैं, सब चीज़ें बदल जाती हैं। तो ये शुद्ध होनी चाहिए, ये तो मेरी इच्छा है। पीछे से महाराज जी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर भी तो पिघल रहे हैं। अभी हम यमुनोत्री थे, पिछले महीने में गए थे चारधाम में हमने, तो वहाँ पर जो जल की मात्रा है वो भी बहुत कम है महाराज जी, जो वहाँ से कालिंदी से जो यमुना निकलती है। ग्लोबल का बहुत ज़्यादा नहीं है, शासन और शासन चलाने वाले जो अधिकारी गण हैं, इनको ये देखिए, किसी नदी के किनारे कॉलोनी बन रही है, एक दिन में तो बनेगी नहीं, काफी समय लगता है, लंबा समय लगता है। तो ये क्या कर रहे थे, इनकी सर्वे टीम होती है, घूमते फिरते हैं, इनकी पूरी सिस्टम है, ये क्या कर रहा था? परमिशन क्यों दिया गया? बनने के बाद आप नोटिस देते हैं कि आपकी अवैध है, फिर वो उनको पैसा देते हैं और फिर वो अपना चले जाते हैं, ये ट्रांसफर होकर चले गए, फिर दूसरा आता है, वो नोटिस देता है, ये ले लेता है। तो ये लेन देन का खेल चल रहा है। तो जिन अधिकारियों के समय में ये कॉलोनी डेवलप हुई, उनको पहले पकड़िए, चाहे वो कितनी भी उम्र के हो चुके होंगे, उनको दंडित करिए, उनकी सारी संपत्ति जब्त करिए, ताकि जो वर्तमान में बैठा ये भी सतर्क सावधान हो। हमारे देश में इस पर कहीं भी कुछ लीपापोती हो जाती है, जांच बिठा देते हैं, जांचों की रिपोर्ट 20-20, 30-30 साल में आती है, वो सब नहीं होगा। तो हम केवल ग्लेशियर को, ग्लोबल वार्मिंग को और इसको दोष दे देते हैं। चलो वो उसका अपना काम है, लेकिन जो हमारे हाथ का है उसे तो हमको उसको रोके। ग्लोबल वार्मिंग तो उसी से बढ़ रही है महाराज से, तो हम जो अपना कार्बन डाइऑक्साइड का जितना मात्रा हम ऐड करते हैं उतना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जाता है। तो बहुत सी चीजें आप रोक दीजिए, लेकिन ये जो नदियों का प्रवाह इसी को शुद्ध कर दीजिए। बाकी के जो बड़ी बड़ी विकास के काम है कुछ दिन के लिए रोक दीजिए। हम गरीबी में रह लेंगे, हम थोड़े अंधेरे में रह लेंगे, हम थोड़ी असुविधा में रह लेंगे, लेकिन हमको जल तो पीने को शुद्ध मिलेगा, हमको स्नान के लिए तो शुद्ध जल मिलेगा। इस देश में कहते थे घी और दूध की नदियां बहती हैं, अब तो शुद्ध पानी भी पीने को नहीं मिल रहा है। हर आदमी को पानी खरीदना पड़ रहा है इस देश के अंदर। सारे भारत में, हम विश्व के बहुत सारे देशों में गए, इतनी नदियाँ किसी देश में नहीं है, वर्ष भर चलने वाली नहीं है, सब अशुद्ध है। तो ये शासन की इच्छा शक्ति को ही मैं दोष कहूँगा। उसका नियोजन ठीक नहीं है, उसकी योजना ठीक नहीं है, उसके पास कोई इसका नक्शा नहीं है, इसका कोई स्पष्ट चित्र नहीं है कि हमको करना क्या है। ये शासन बैठे ठीक से निर्णय करे कि हमको इस देश की खेती ऐसी चाहिए, नदियाँ ऐसी चाहिए, वायुमंडल ऐसा चाहिए, प्रकृति ऐसी चाहिए। प्रकृति सहयोग करेगी, लेकिन क्रियान्वयन तो इन्हीं को करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं ब्रज की में आधुनिकता आ रही है जी, चूंकि आधुनिक ही लोग तो ब्रज आ रहे हैं। भाई किसी साधु ने तो फ्लैट नहीं बनवाए, आपको वृंदावन रहने की इच्छा थी, तो आप जिस स्तर का जीवन दिल्ली में जी रहे हैं, आप वृंदावन में उसी स्तर का तो फ्लैट बनवाएंगे। अगर आपने ये सोचा हो
कि हम बसंत कुंज में तो यहाँ रहते अच्छे फ्लैट में, वृंदावन में झोपड़ी में निवास करेंगे। तो आप झोपड़ी अपनी बनवाते तो आपके 4 साथी भी आपकी जैसी झोपड़ी बनवाते, तो जो फ्लैट खड़े दिखाई दे रहे हैं मुझे लगता है ये झोपड़ियों का ही वृंदावन हरा भरा और वो होता। चूंकि आप अपने रहने के लिए तो सुविधा लगा रहे हैं ना उसमें जी, तो आप जैसे हैं वैसे ही वृंदावन होगा। आप जैसे कपड़े पहनते हैं आप मुझे वैसे ही तो भेंट करेंगे, उसी स्तर का तो भेंट करेंगे जी। तो चूंकि समाज का जीवन स्तर बढ़ रहा है और सुख सुविधा का जीवन जी रहे हैं, तो वो जहां भी तीर्थ में जाना चाहता है वह उसी सुविधा को ढूंढता है। आप भी कहाँ धर्मशाला में रुकना पसंद करेंगे, आपको भी तो अच्छे एयर कंडीशन अटैच रूम चाहिए। तो साधु पर और ब्रजवासियों पर तो दोष आ रहा है कि उन्होंने ब्रज के स्वरूप को बिगाड़ दिया है। जिन्होंने बिगाड़ा है, मैं ये तो नहीं कहूँगा किसने बिगाड़ा है, लेकिन मेरी इच्छा है कि अगर आप ब्रज को पुराने रूप में देखना चाहते हैं तो आप जो कॉलोनी विकसित कर रहे हैं वो पुराने रूप की विकसित करिए, तो एक ब्रज खड़ा हो जाए। जब हमको लगेगा कि अरे दिल्ली के इतने बड़े व्यक्ति और झोपड़ी में रह रहे हैं, तो मुझे भी अपने कमरे को फिर झोपड़ी का ही लुक देना पड़ेगा, मुझे भी फिर कमरा बनाने की इच्छा छोड़कर वही झोपड़ी बनानी पड़ेगी। तो और ब्रज एक एहसास है, ब्रज कोई भूमि नहीं है, केवल भवन नहीं है, केवल ऊपर के ही दृश्य नहीं है। हाँ, चूंकि ब्रज की सारी उपासना लता वृक्षों से है, मोरों से है, हिरणों से है, गायों से है, हरी जंगलों से है, जंतुओं से है, प्रकृति से है। अगर ये होता तो फिर आप एहसास करते, अब हमको बताना पड़ता है, फिर आप उसकी खुशबू लेते, उसका आनंद लेते। ये थोड़ी कमी है, इसकी पीड़ा हम सबको भी है, लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता। अब बड़ी बिल्डिंगें तोड़ के वृक्षावली नहीं लगाई जा सकती। हाँ, जब नई बिल्डिंग बने उससे पहले वहाँ कुछ वृक्षावली बने, इसके लिए प्राधिकरण भी आग्रह करे और समाज भी आग्रह करे और हमारा मन भी अपने से आग्रह करे कि 4 कमरे की जगह 4 वृक्ष भी लगा दें तो और अच्छा है। तो जो कंपटीशन में हम बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं महाराज जी, जैसे अभी बिहारी जी के मंदिर तो यहाँ पर है ही और उनकी ही मान्यता है, बिहारी जी के मंदिर की ही मान्यता है। और जो हम ये देख के कि इन्होंने 600 करोड़ रुपए लगाया, अब मैं 1000 करोड़ लगाऊंगा, 2000 करोड़ लगाकर बड़े मंदिर बनाऊंगा, तो ये ब्रज को किस दिशा में ले जाएगा आगे 10 साल में, 20 साल में ऐसा कंपटीशन? मुझे लगता है कंपटीशन से अगर बना रहे हैं कि इन्होंने इतने का बनाया है तो हम इतने का बनाएंगे, कंपटीशन ही है महाराज जी। जो अभी नए नए मंदिर आ रहे हैं तो वो कंपटीशन नहीं कर रहे। दर्शनीय तो होंगे, पर्यटक स्थल के रूप में होंगे, वो पूजनीय नहीं होंगे। पूजनीय तो बिहारी जी की गली का ही होगा, पूजनीय तो राधारमण जी की गली वाला ही होगा। अगर वो कंपटीशन में बनते हैं तो पर्यटन के रूप में विकसित होंगे, वो पूज्य भाव में विकसित नहीं होंगे। अब पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाए, हमारी सरकारें चाहती हैं, तो उस पर मैं कुछ बोलूँगा। जी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपके साथ में बहुत अच्छी चर्चा रही। तो महाराज जी के साथ में आज हमने डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के इस कार्यक्रम में बहुत सारी चर्चाएं की। हमने जाना एक गुरु की क्या परिभाषा है, हमें गुरु कैसे प्राप्त होते हैं और किस तरीके से हमें परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। जीवन में सुखी रहने के लिए महाराज जी ने मंत्र बताए हमारे को कि आप दूसरे को सुखी रखोगे, दूसरे की सुख की कामना करेंगे तो आप भी सुखी रह सकते हैं, आपका जीवन भी अच्छा बन सकता है। हमने ब्रज के बारे में चर्चा की, हमने यमुना जी के बारे में चर्चा की, हमने रामचरितमानस के बारे में चर्चा की। बहुत अच्छा लगा, मुझे पूरी आशा है आप सबको अच्छा लगा होगा, आप सबको ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। मैं इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करने से पहले महाराज जी का नमन करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी आशा से कि आगे भी हमारे चैनल के द्वारा आप हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको मैं प्रणाम करता हूँ और आप सबको भी मैं प्रणाम करता हूँ। नमस्कार।